अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई प्रे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, आज की वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, किचन टूर। चलें जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना किचन टूर। तो किचन में सबसे पहले आपका बहुत ज़रूरत है मिरर। एक बहुत ही प्यारा सा मिरर ज़रूर लगाएं, चाहे छोटा सा हो या बड़ा सा, लेकिन एक मिरर कंपलसरी होना चाहिए आपके किचन में। बहुत फ़ायदा होता है इसका। नेक्स्ट आ जाती है चीज़ आपका डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर आपके किचन के बहुत करीब रहना चाहिए, दूर नहीं लगाएं। उससे बहुत सारे फ़ायदे ये होते हैं कि आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती पानी के लिए। उसके बाद आ जाता है जी, मैं सबसे पहले शेयर करूंगी आपके साथ ऊपर वाली कैबिनेट्स का, मतलब किसी में कैसे मैंने एडजस्ट किया हुआ है। अच्छा, ये मैं आपके साथ एम्प्टी किचन टूर शेयर कर रही हूँ। खाली किचन जो मेरा सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर का किचन मैं शेयर नहीं आज कर रही। तो आप अपने हिसाब से अपनी किचन की ऑर्गेनाइज़ करेंगे, लेकिन मैं जस्ट इंटीरियर और स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलें जी, देखते हैं। अच्छा, इसमें जितनी सारी चीज़ें आपको कहीं कहीं नज़र आएंगी ना, वो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इस किचन में छोड़ी हुई हैं, तो आप समझें कि किचन में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो फर्स्ट कैबिनेट आपने देख ली है, खाली थी, तो आपने इसमें जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। 3 पोर्शन थे उसके। नेक्स्ट कैबिनेट बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट है और बहुत ही फ़ायदे की है। कैसे? इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा रैक लगा हुआ है। आपके किचन के जितने भी हैवी बर्तन हैं और ख़ूबसूरत बर्तन हैं, आप सारे इसमें लगा सकते हैं। जिनको आपको मतलब बड़े बर्तन भी, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट्स और प्याली वगैरह रखी हुए हैं। तो आप क्या करोगे कि आप इसमें जो भी रखना चाहो अपने, मतलब बड़े बड़े बाउल, जो भी शीशे, चीनी, मार्बल, जो भी रखना चाहो रख सकते हो। सारा वेट बर्दाश्त करेगा ये रैक, क्योंकि ये बड़ा ही बहादुर और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि ये मूवेबल रैक है। इसके लिए आपको जब भी कोई चीज़ उतारनी होगी या रखनी होगी ना, आपको ऊपर नीचे चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जहाँ आप ऊपर चढ़ रहे हो सामान उतारने के लिए, खुद भी गिर गए हो, सामान भी गिरा लिया है, तो सामान भी टूट गया, अपना भी मतलब सामान आपने, अपनी भी हड्डियाँ पसलियाँ हिला लेनी है। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक प्यारा सा रैक लगाएं जो मूवेबल हो, अपना सामान आप नीचे खड़े होकर ऊपर से नीचे उतार लो, बस। छोटे कद वालों के लिए भी बड़ा मसला हल हो जाएगा। चलें, दूसरा, आप एक प्यारी प्यारी लाइट्स इनमें ज़रूर लगवाएं, बड़ा फ़ायदा होगा इनका भी। उसके बाद आ जाता है ये हुड। ये फोटाइल कंपनी का ही स्टोव लगा है, तो फोटाइल का ही हुड लगा हुआ है। ये बहुत ही प्यारा हुड है और हुड का बहुत फ़ायदे होते हैं कि आपका किचन अगर ओपन में है, जैसे किचन मतलब आपके टीवी लाउंज में ओपन हो रहा है या किसी भी घर के एरिया में है, तो आपका पूरा एरिया जो है वो हीट नहीं करेगा। ठीक है, सारी हीट जो होगी वो बाहर दफ़ा हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्यारा सा पोर्शन, मतलब ये वाला, सॉरी, जो कैबिनेट है इसमें पार्टीशन हुई पड़ी है। ठीक है, ऊपर और नीचे। नीचे वाले में ग्लास कवरिंग है, ऊपर वाला फुल कवर है। ठीक है, तो इसमें भी लाइट है। अच्छा, लाइट का मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये लाइट जो होती है ना, वो आपके एक तो बहुत प्यारी लगती है आपकी जो कैबिनेट होती है। जब उसमें लाइट ऑन होगी तो आप जब भी कोई आपका किचन टूर करने आ जाता है, किचन विज़िट करता है, तो उसमें आप लाइट्स ऑन कर दोगे तो उन्हें नज़र आएगा कि आपके किचन में क्या है क्या नहीं। आपने कितने प्यार से आपने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सब कुछ। ठीक है जी। और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। दूसरा ये कि आप रात को आपको पूरे किचन की लाइट्स ऑन नहीं करनी पड़ेंगी, जस्ट उसकी लाइट ऑन की, या उसको जैसे ओपन करोगे ऑटोमेटिक लाइट्स जैसे हैं आ रहे, तो वो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी और बस उसके बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद ये वाला कैबिनेट है, इसमें 3 मतलब शेल्व्स लगी हुई हैं, पार्टीशन हुई पड़ी है। अच्छा, मोस्टली घरों में ऐसा है कि कुछ पुराने बने हुए घर हैं, कुछ नए हैं। कुछ लोगों को इस बात चीज़ का पता ही नहीं होता कि हम कैबिनेट्स बना रहे हैं। हमारे कुछ मतलब बड़े बुजुर्ग जो बेचारे इतने सिंपल होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता। तो आप अपने उनको बड़ों को आइडिया दें कि पार्टीशन ज़रूर करवाएं कैबिनेट्स में, उनकी स्पेस को ज़ाया नहीं करें, स्पेस को कवर करें। अगर चीज़ें आपको लगता है हमारे तो किचन का इतना सामान ही नहीं है, आराम से आ जाएंगी, नहीं तो आपके कभी लाइफ में काम आ जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं किचन के कैबिनेट्स में किचन का ही सामान रखा जा सकता है, आप साइड कैबिनेट्स को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप किचन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीशन करवाएं, उस पार्टीशन को इस्तेमाल करें। इसके बाद जो है ये वाली कैबिनेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सी कैबिनेट है और इसके भी 3 पार्टीशन हुई है, लेकिन स्टील के साथ हुई है। इसके ऑर्गेनाइजर्स बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाली जो है ना, उसमें बड़ी प्यारी प्यारी प्लेट्स आप रख सकते हैं। ओनली 24 प्लेट्स की मतलब स्पेस है, ओनली 24 प्लेट्स, मतलब कि 2 सेट प्लेटों के आ सकती हैं। बीच में ये वाली ट्रे निकलेगी और वो मतलब जो ऑर्गेनाइज़र है ना, उसमें ऐसे है कि आप कोई भी चीज़ रखते हो,
मोस्ट ऐसा होता है कि हम गीली चीज़ रख देते हैं स्टील की, या मतलब बर्तन सॉरी गीला रख देते हैं, उसमें पानी निकल रहा होता है या कोई चीज़ लीक हो जाती है, तो नीचे ट्रे पड़ी होगी, आपका जो भी गिरेगा वो उस ट्रे पे गिरेगा, नीचे नहीं जाएगा। आप उसको निकाल लोगे, क्लीन करोगे और अगेन एडजस्ट कर लोगे। हम मेरी माँ ने यहाँ पे छाबे एडजस्ट किए हुए हैं फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि खाली किचन था ना इसलिए। तो चलिए जी, आपका जो दिल करे इसमें वो एडजस्ट करें और प्यारा सा रैक बना लें अपना, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो सबसे प्यारी चीज़ है किचन की, वो है ये वाली अलमारी। ये बहुत खूबसूरत है, आप इसको मतलब जितना खूबसूरत बना सकते हो ना आप बना सकते हो। आपके घर का जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी मसाला जात हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, जो भी है आप सब इसमें, आपके ब्रेड से लेके आपके जैम मायोनीज़, ठीक है, मिल्क से लेके ड्राई मिल्क से लेके आपके नमक और ये सारी चीज़ें जो जो आप इसमें रखना चाहते हो आप इसमें एडजस्ट कर लो। ये मैंने घर का जितना भी एक्स्ट्रा मतलब किचन का चीज़ें थी वो नीचे नहीं स्पेस बच रही थी, तो मैंने उनको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इनमें ना एक प्यारी प्यारी लाइट्स लगवाया करें, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। जब भी आप उसको क्लोज़ करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी, जब ओपन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। उससे ये होता है, एक तो वो खूबसूरत बहुत लगेंगी, दूसरी चीज़ ये होगी लाइट ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। आजकल तो वैसे बिजली के बिल ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई जहाँ से कट होती है लाइट बस काट लो। तो चलें जी, उसके बाद है इसकी साइड में दो टाइप की हमने रैक्स बनवाई हैं। एक साइड पे हमने बनाई है जिनमें हमने प्लास्टिक की मतलब कवरिंग्स लगवाई हुई हैं। अब ये प्लास्टिक से कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्लास्टिक है, मतलब बिल्कुल हल्के वाली प्लेट नहीं है, हार्ड वाला है, ठीक है। और एक साइड पे स्टील के हैं। जो हार्ड वाली साइड है उस पर आप ना अपने जितने भी जो कुछ चीज़ें पैकेट्स में आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चीज़ के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ जो छोटे छोटे पतले पैकेट्स में हो, आप उनको एक साइड पे रख सकते हो जहाँ से वो नीचे ना गिरे। और जो बड़े जार या पैकेट्स या डिब्बे शिब्बे हैं वो आप अपने सारे रख सकते हो स्टील वाली साइड पे, ठीक है। इससे आपकी कबर्ड बहुत ही प्यारी से एडजस्ट हो जाएगी। समझ लें आपके सारे किचन का जो खलारा है ना वो एक अलमारी में आ जाएगा। एक दफ़ा ज़िंदगी में आपने इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है और सारी ज़िंदगी अपने किचन को आपने नीट देखना है, सारा खलारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी बहुत ही प्यारा सा पोर्शन बन जाएगा किचन का, ठीक है। तो आप इसको जैसे चाहें वैसे एडजस्ट करें, ऑर्गेनाइज़ करें और अपने किचन को खूबसूरत सा बना लें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं बीच में बोलती चलूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी बात, कान खोल लें सारे के सारे जो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाएं, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की डिमांड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और थैंक यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम इसके साथ। ये क्या है, अलमारी के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे है जी सारा पोर्शन ओवन का, ठीक है। बेकिंग साइड है, ओवन है, सब कुछ है। तो ये सबसे ऊपर वाला कैबिनेट जो है ना ओवन के ऊपर हमने बनाया है। यहाँ पे जितना भी बेकिंग का सामान होता है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब कि एक्सेसरीज़ होती हैं, सॉरी वो सारी होती हैं। जैसे कि आपकी किचन की ट्रे हो गई, सॉरी ओवन की ट्रे होगी, प्लेट्स होगी, पिज़्ज़ा ट्रे होगी, आपके केक के मोल्ड्स हो गए, ठीक है, बारबेक्यू की सलाखें वगैरह जो होती हैं वो हो गई। आप जो भी रखना चाहो इसमें रख सकते हो। ये बीच वाला पोर्शन जो खाली इसलिए है कि हमारे यहाँ पे ओवन पड़ा हुआ था लेकिन वो ख़राब हो गया तो हमने बीच में से उठा लिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ओवन रख सकते हो। ओवन नहीं रखना चाह रहे हो तो आप अपनी जितनी भी मशीनरी है घर की, ठीक है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं वो एडजस्ट कर सकते हो। जूस की मशीन हो गई, ग्राइंडर्स हो गए, मसाला जात वाले ग्राइंडिंग वाली चीज़ें होगी, आप सारे, क्योंकि स्विच लगा होता है बीच में, बटन स्विच सबका मतलब अरेंजमेंट होती है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट कर लो तो उसकी भी आपकी स्पेस सेविंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी किचन के नीचे वाले कैबिनेट्स की तरफ। तो ये है सबसे पहला कैबिनेट। इसमें क्या है, इसमें ना ये रैक लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, मैं भूल गई। आप इस वाले रैक को ना ऊपर जो जिग जैग लगा हुआ है, जिग जैग को उठा सकते हो, ठीक है। आप उठाओगे दोनों को तो बाहर आ जाएंगे, आप वॉश करके अगेन अंदर लगा सकते हो, ठीक है। ये आपकी बड़ी ट्रे वाला प्लेट्स वगैरह के लिए, डोंगो शोंगों के लिए इस्तेमाल होता है। और जो ये नीचे वाला है ये आपकी जैसे ट्रे होगी, सर्विंग ट्रे जो होती हैं आपके घरों में, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सर्विंग ट्रे का तो इतना खलारा होता है ना, हम इस्तेमाल करके उनको रखते हैं, वो घसीट के ग्रिंग करके नीचे गिर जाती हैं, घसीटते गुड़ंग करके नीचे गिर जाती हैं। मतलब उनमें टिकने की जगह ही नहीं होती, उनको टिकाने के लिए स्पेशल जगह चाहिए होती है कि वो ना जैसे मोबाइल होता है कहीं खड़ा नहीं हो सकता, कहीं रखोगे गिर जाएगा, सेम ऐसे ट्रे का हाल होता है। तो ट्रे के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सोचो ये रैक आपके घर में नहीं है तो आप बर्तनों को लगा रहे हो, लाइन में यहाँ पे रखा हुआ है और एक के ऊपर एक रखा, पूरी ऊपर तक
कैबिनेट अपना भरा हुआ है, आपने एक प्लेट निकाली सारी गिर गई हैं, तो कितना नुकसान होगा। तो एक बार ऐसा रैक अच्छा सा बनवा लो, सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं इसमें, ये क्या है, ये है जी हमारा अच्छा, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताती चलूँ। हमारे नीचे वाले किचन में ना ऐसा बड़ा सारा एक ही पोर्शन बना हुआ है, बस उसके ऊपर ऐसा एक ही ढक्कन है। यहाँ पे 4 बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 किचन है तो हमने दोनों में दोनों तरह के बनवा लिए हैं ताकि हमें फ़ायदा हो। आप देख लें, आपको 2 बनवाने हैं, 3 पोर्शन बनवाने हैं, 4 हैं तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं दालों वगैरह के लिए। नमक हो गया, दालें होंगी, ऐसी जो भी चीज़ें घर में ज़्यादा स्टोर की जाती हैं हम इस पे वो रखते हैं, जो ख़राब नहीं होती, ठीक है। और स्टील में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती अगर उस पर पानी ना लगे तो, ठीक है। जो नीचे हमने एक ही पोर्शन का बड़ा सारा बनवाया है ना, जब नीचे वाले किचन का टूर करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें हमने आटा रखा होता है, वो आटे की मट्टी की जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसलिए वो सिंगल बनवाया है। नेक्स्ट इसके साथ वाला ये वाला रैक है, इसमें क्या होता है, आपके जितने भी जार वगैरह जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मतलब चीनी पत्ती हो गया और लाल मिर्च नमक हो गया, मेन चीज़ें जो होती हैं जो आपके किचन में हर टाइम ज़रूरत पड़ती ही रहती है, वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाला स्टोव के नीचे वाला आ जाता है, ये सबसे प्यारा मतलब ऑर्गेनाइजर्स बना हुआ है। इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 12 to 14 पोर्शन, 12 पोर्शन है या 14 है तो बने हुए हैं। आप जितने चमचे चमचियाँ कड़छे कड़छियाँ रखना चाहते हो ना, यहाँ सारे रख लो। मेरी माँ ने यहाँ डोइयाँ रखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि खाली पड़ा था किचन इसलिए। और मैं देखो यहाँ पे इंतहा की कोशिश कर रही हूँ कि भाई बाहर आ जाओ, पर नहीं आ रहा, लेकिन आ जाता है एंड पे, ठीक है। आपने क्या करना है, आप इसको निकाल भी सकते हो, निकाल के वॉश करके, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा कोई प्लास्टिक का मटेरियल है जिसमें ये है, ठीक है। तो आप इसको निकालोगे, वॉश करोगे, अगेन एडजस्ट कर लोगे, आपको ऑर्गेनाइजर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको कैबिनेट्स की बात करी थी ना, तो कैबिनेट्स में भी हम लोगों को फिर अगर एक ही कैबिनेट खाली बनी होती तो हम क्या करते हैं, मार्केट से रैक मंगवाते हैं, ऑनलाइन कभी खुद जाके खरीदते हैं कि हमने ऊपर नीचे स्पेस को एडजस्ट करना है, चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो जब खुद ही हमने पार्टीशन की होगी तो हमें रैक्स की क्या ज़रूरत है। सेम ऐसे ही हमने इसको ऑर्गेनाइजर्स को ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, लगवाया हुआ है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे आपने लास्ट टाइम भी रैक्स वगैरह दिखाए थे, एडजस्ट ऑर्गेनाइजर्स दिखाए थे स्टील के, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप ना ये सारा काम आपको खुद करवाना पड़ता है। मोस्टली आप जिसमें सिटी में रह रहे हो वहाँ पे भी होगा, या तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिस जिस सिटी में आप हो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब कि जो किचन ऑर्गेनाइज़ करके पूरा इंटीरियर दे रहे होते हैं, या जो घर बनाते हैं उनका कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप उनसे बात करो तो वो आपको ये सारी चीज़ें खुद एडजस्ट करवा के देंगे। आप उनको डिज़ाइन दिखा दोगे तो वो मतलब गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है, वहाँ से देख लो, नहीं तो उनके पास बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, वो आपको सेम बना के दे देंगे कि हम आपके किचन को ऐसे ऐसे डिज़ाइन करके देते हैं। तो लास्ट में मैंने 1-2 किचन की वीडियो, नीचे वाले किचन में मैं आपको वीडियोस दिखाई हुई हैं रैक्स वगैरह की, आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। उसमें मैंने सामने बिल्कुल शेल्फ़ के ऊपर ही रैक्स एडजस्ट किए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनको उतारो, यूज़ करो, वापस लटका दो, या वहीं पर एडजस्ट रखो। तो उनमें आपको ये होता है कि आपकी चीज़ें वेस्ट नहीं होती हैं, आपकी शेल्फ़ फ्री रहती हैं, खाली रहती हैं, स्पेस बहुत बनती है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, वो मेरी लास्ट 3-4 वीडियो छोड़ के होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। किचन की कोई ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो होगी। अच्छा, ये लास्ट पेंट पे खाली कुछ कैबिनेट्स बने हुए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इनमें ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी रखने की भी ज़रूरत पड़ती है, आप उनको रख सकते हो। ये वाला कैबिनेट सबसे इम्पॉर्टेंट कैबिनेट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें यह है कि इसमें कोई स्पेशल नहीं बना हुआ कि आपने इस पर यही चीज़ रखनी है। ये चौरस मतलब एक डिब्बे की फॉर्म में कैबिनेट्स बने हुए हैं, 4 पोर्शन है, ये देखें, ठीक है। मतलब हमने अपने किचन में ज़रा भी स्पेस को ज़ाया नहीं होने दिया, हमने हर तरीके से इसको यूज़ किया है। तो अगर आप एक जगह है आपके घर की, आपने ज़ाहिर है उस पर इन्वेस्ट किया है, आपने उस जगह को लिया है, तो आप उस जगह को खाली छोड़ दोगे, इट्स मीन वो जगह वेस्ट हो रही है, तो आप उसको खाली क्यों छोड़ोगे, आप उसको यूज़ में लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैक है वो हमने ऐसा बनाया है कि फ्रंट पे इसको हम बाहर खींचेंगे, देन हम इसको लेफ़्ट मूव राइट मूव करेंगे, बैक वाला भी सामने आ जाएगा, उस पर भी सामान रख सकते हो, इसमें भी सामान रख सकते हो, देन इसको अंदर मूव कर दोगे, ठीक है जी। इस तरह आपका बहुत सारा सामान इसमें आ जाएगा और आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं ना वो भी हल हो जाएंगी। इसके साथ वाला जो रैक है ये हम किस लिए इस्तेमाल करें, हम कोल्ड ड्रिंक्स के लिए यूज़ करते हैं, बॉटल्स वगैरह के लिए आपको नीचे खड़ी करनी नहीं पड़ेंगी, जितनी बारी मतलब मर्जी हो, एक साइड पे खड़े करने की जगह है बॉटल्स को, बट आप यहाँ पे क्या करोगे, बॉटल्स को लाइन में एडजस्ट कर लोगे, लटा दोगे लम्बा, ठीक है जी, लम्बे पैजो, तो वो लेट जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, आप इसमें जो भी रखना चाहो आप वो रख सकते हो।
ये सारे रैक्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप को आपके जो घर के बड़े होते हैं ना, वो आपको बता देंगे कि हमने ये कहाँ से हम ये कहाँ से एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता। घर के जो बड़े होते हैं ना, मतलब मेल जो होते हैं, उन्हें सब पता होता है। ठीक है, वो मार्केट में निकलते हैं, उन्हें हर चीज़ का आइडिया होता है। तो इसमें कोई डिफरेंट नई चीज़ नहीं होती, बस इसको करना किस तरीके से है, कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं, ये एक नई चीज़ होती है। वरना बाकी काम सबको पता होते हैं, कहाँ से करवाने हैं कहाँ से नहीं, तो कोई मुश्किल नहीं होती। हमने ऐसे वाला जो नीचे रैक है, नीचे वाले किचन पोर्शन में जो रैक है, किचन में जो ऐसा पोर्शन, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आप समझ जाए मेरी बात को तो हमने उसमें अचार के मर्तबान वगैरह रखे हुए हैं, अब वो रख सकते हो। और ऐसे वाला सिंक है, सेम एज़ इट इज़ दूसरे किचन में भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आ गई हैं। अच्छा, इस किचन के साथ जो आपको डोर नज़र आ रहा है ना, वो हमारा लॉन्ड्री एरिया का डोर है। हमने ऊपर वाले पोर्शन में सेम किचन के साथ ही लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें स्पेस बच रही थी, तो मुझे एक मशीन एडजस्ट करने की मतलब स्पेस चाहिए थी, जगह चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे जगह थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। तो आप क्या कर सकते हो, अब ऐसा भी कुछ कर सकते हो, अपने किचन के साथ ही अपना लॉन्ड्री एरिया भी एडजस्ट कर सकते हो। उससे भी आपकी स्पेस भी बच जाएगी और आपका जो काम है वो इजी भी हो जाएगा। आप साथ साथ कपड़े भी धोई जाओगे, तो नाल नाल अपने किचन का भी काम करी जाओगे। ठीक है जी, तो जो जो आपका दिल करे आप वैसे वैसे बना सकते हो। अच्छा, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। यहाँ पे मैं हल्की सी झलक जो है ना अपने सेकंड किचन की दिखाऊंगी। तो जिसको मुझे ये कहना है कि मैं उस किचन का टूर करवाऊँ, तो वो कमेंट सेक्शन में जाए और जाके कहे कि प्लीज़ आप उस किचन का भी टूर करवा दें तो मैं आपकी बात मान लूँगी और उसके बाद मैं आपको किचन का टूर करवा दूँगी। अच्छा, मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से, हालांकि ये बात मुझे सबसे स्टार्ट में कहनी चाहिए थी, इससे मुझे ये पता चलेगा कि वो मुझे मेरी बात का जवाब देते हैं कि नहीं देखते, और मेरी फुल वीडियो देखी है कि नहीं देखी, मुझे आइडिया हो जाएगा। उन सबको मेरी तरफ से वार्म वेलकम, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, फ़ायदे की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और मेरी वीडियोज़ को जो गुजर चुकी हैं और जो आने वाली हैं उन सबको लाइक करने के लिए। चलें जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही प्रोडक्टिव सी वीडियो के साथ। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। ये है जी किचन, अगर आपको इसका टूर करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका भी आपके साथ टूर शेयर करूँगी। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अब्दुल अहद के लिए भी बड़ी दुआएं किया करें। मेरे बेटे का नाम है अब्दुल अहद। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।